गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, परमाणु की संरचना। इससे पहले हम पिछले पाठ में अध्याय 3 में परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा कण परमाणु होता है। इस पाठ में हम उसी परमाणु के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि वो परमाणु आखिर दिखता कैसा है, उसके भौतिक या उसके रासायनिक गुणधर्म जिन पे आधारित हैं वो किस तरीके से होता है, उसकी संरचना कैसी है। तो किसी भी एक तत्व का जो परमाणु होता है वो दूसरे तत्वों के परमाणु से अलग क्यों होता है, ये हम पिछले उसमें पढ़ चुके थे कि अलग होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं लेकिन भिन्नों के भिन्न होते हैं। तो उसका कारण भी हम इसी में जानेंगे, क्योंकि जब हम भिन्नता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी संरचना है वो भिन्न होगी। जब हम एक परमाणु की संरचना समझेंगे तभी हम बाकी तत्वों के परमाणुओं की संरचना को भी समझ पाएंगे। इसके बाद अध्याय 4 में हमने पढ़ा था जो डाल्टन ने जो परमाणुओं के बारे में जानकारी दी थी या डाल्टन के जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी तत्व को जो सबसे छोटे कण में तोड़ा जा सकता है वो केवल परमाणु है। परमाणु अविभाज्य, यानी इसे इससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, इससे छोटा नहीं किया जा सकता। तो उसकी प्रमाणिकता भी इसी पाठ में हम पढ़ेंगे कि क्या वाकई में परमाणु एक सबसे छोटा अविभाज्य कण है किसी भी तत्व का या फिर नहीं है, या परमाणु से भी छोटे कण हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमें पता चल चुका था। क्योंकि कोई भी, हमने पिछले पाठ में जैसे आयन पढ़ा था तो हम ये जान चुके थे कि जो धातु और अधातु से मिलने वाले बनने वाले यौगिक होते हैं वो आयन बनते हैं। ये आयन बनने का मतलब आपको पिछली क्लास पाठ में बताया था, या तो उनमें प्लस धन आवेश होता है या फिर उनमें माइनस यानी ऋण आवेश होता है। तो ये हम समझ तो गए थे कि धन आवेश और ऋण आवेश होता है, लेकिन ये आवेश कहाँ पाया जाता है, परमाणु के किस भाग में ये आवेश प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसके लिए जब परमाणु की संरचना की खोज हो रही थी या उसकी संरचना पे ज़्यादा बहुत सारा काम किया जा रहा था, तो 19वीं शताब्दी में देखेंगे ये ज्ञात कर लिया गया कि परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु से भी छोटा अविभाज्य कण है। तो आपने हेडिंग लिखनी है, जब आप पाठ का नाम लिख चुके होंगे तो आपने हेडिंग लिखनी है परमाणु के अवपरमाणुक। परमाणु के अवपरमाणुक, ये आपकी सबसे पहली हेडिंग आएगी। इस हेडिंग में आप सबसे पहला लिखेंगे कि सबसे पहला जो अपरमाणु या परमाणु का सबसे पहला कण जो प्राप्त किया गया था वो था इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप लिखेंगे परमाणु के प्रथम अवपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, जे टॉमसन ने की थी। तो परमाणु के प्रथम अपरमाणुक एक कण इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। सबसे पहला अपरमाणुक यही था। ये फर्स्ट पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के ही बारे में आपने लिखना है दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को ई ऋण के द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ई ऋण के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ही बारे में है, का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट आपने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 माना जाता है। यह है इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी। इसके बाद दूसरा अपरमाणुक भी खोजा गया, मतलब परमाणु 3 अपरमाणुक से बना था, जिसमें पहला था इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा था वो है प्रोटॉन। इसके बारे में भी हम लिखेंगे। ये सारा आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा है।
दूसरा अपरमाणुक होगा उसके बारे में आपको लिखना है। ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी। विकिरण को आप समझिए सामान्य भाषा में किरणों की खोज की थी, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। ये किरणें धन आवेशित यानी प्लस वाले आवेशित वाली विकिरण थी। इसकी सहायता से दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई और वो दूसरा परमाणु कण क्या था? प्रोटॉन था। तो यहाँ जो दूसरा लिखा है, यहाँ दूसरे की जगह आपने क्या लिखना है? प्रोटॉन। अंततः प्रोटॉन अपरमाणु कणों की खोज हुई थी। ठीक है, अब प्रोटॉन के बारे में भी आप बिल्कुल उसी प्रकार से लिखेंगे। प्रोटॉन को P प्लस द्वारा दर्शाया जाता है। एक पॉइंट ये लिखेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। सेकंड पॉइंट होगा। नेक्स्ट होगा प्रोटॉन का आवेश +1 लिया जाता है। ठीक है, ये प्रोटॉन के बारे में इसकी जानकारी है। तो यहाँ 2 परमाणुकों की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से किसी भी पदार्थ के तत्व जो होता है उस परमाणु में किस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन, नेक्स्ट आपने लिखना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रोटॉन +1 होता है और इलेक्ट्रॉन -1 होता है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। अगर हम ये माने कि परमाणु जैसा भी दिखाई देता है, ठीक है, जैसे मान लिया गोल दिखाई देता है, तो जो प्रोटॉन होंगे वो इसके बिल्कुल बीच की जगह पर हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया करवाते हैं या उसके आयन बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से उस परमाणु से बाहर निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं होते, बीच में केवल प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन शायद कहीं किनारों की तरफ रहते हैं जिस कारण वो आसानी से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आपने इतना कॉपी में लिखना है।